कुछ महीने पहले जब अडानी ग्रुप पर अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोप लगे थे तो छोटे से लेकर बड़े इन्वेस्टर्स तक ने अडानी ग्रुप से दूरी बना ली थी। हर कोई इसमें निवेश करने से कतरा रहा था और अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि अब अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ा डाउनफॉल आने वाला है, जिसके चलते कोई इसमें निवेश नहीं करना चाहता था। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हाउस ऐसे थे जिन्होंने अडानी ग्रुप पर विश्वास जताया और उसमें अपने निवेश को बरकरार रखा। यही वजह है कि अब इन म्यूचुअल फंड को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जब अडानी ग्रुप अमेरिका में रिश्वत कांड के संकट से जूझ रहा था तब आलम यह था कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने अडानी के 3 शेयरों में मुनाफा दर्ज किया था और एफआईआईज ने ग्रुप के 6 शेयरों में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी थी। लेकिन म्यूचुअल फंड ने साहस दिखाते हुए 6 शेयरों में हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला लिया था। अडानी ग्रुप के 10 लिस्टेड शेयरों के दिसंबर तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलता है कि अडानी पोर्ट्स में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 104 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 5.06% और अंबुजा सीमेंट्स में 136 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 7.71% हो गई है। बाकी शेयर जिनमें घरेलू फंड हाउसेस ने हिस्सेदारी बढ़ाई उनमें अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पावर का नाम शामिल है। हालांकि एसीसी में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 14 बेसिस पॉइंट से मामूली कम होकर 15.21% हो गई, जबकि अडानी ग्रुप के अन्य शेयरों में लगभग समान रही। इससे पता चलता है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हाउसेस अडानी ग्रुप में निवेश करने को लेकर पॉजिटिव रवैया लेकर चल रहे थे, जिसका फायदा उन्हें अब देखने को मिल रहा है जब अडानी ग्रुप के शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अडानी बुल के रूप में जाने जाने वाले एनआरआई इन्वेस्टर राजीव जैन की अगुवाई वाले जीक्यूजी पार्टनर्स ने अडानी पोर्ट्स में अपनी हिस्सेदारी को आधे से ज्यादा घटाकर तीसरी तिमाही में करीब 1.5% कर दिया, जबकि दूसरी तिमाही में यह हिस्सेदारी करीब 4.25% थी। अडानी पावर में भी इसकी हिस्सेदारी दिसंबर तिमाही में 2 बेसिस पॉइंट घटकर 5.08% रह गई। अंबुजा सीमेंट्स में जीक्यूजी की हिस्सेदारी तिमाही दर तिमाही 2.05% से घटकर करीब 1.5% रह गई और इसी दौरान अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी एंटरप्राइजेस में जीक्यूजी की हिस्सेदारी बढ़ी है। देश के सबसे बड़े घरेलू संस्थागत निवेशक एलआईसी ने तिमाही के दौरान अडानी स्टॉक्स में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने का फैसला किया। एलआईसी ने एसीसी में थोड़ी हिस्सेदारी खरीदी और अडानी एंटरप्राइजेस में थोड़ी हिस्सेदारी बेच दी, लेकिन अडानी के 5 अन्य स्टॉक्स में यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया, यानी कि एलआईसी वेट एंड वॉच मोड पर रही। अब जाते जाते ये भी जान लेते हैं कि अडानी ग्रुप पर अमेरिका में ऐसे क्या आरोप लगे थे जिसके बाद एफआईआईज और जीक्यूजी पार्टनर सहित अन्य इन्वेस्टर्स ने अडानी ग्रुप में हिस्सेदारी कम करने का फैसला किया था। दरअसल न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम अडानी पर कथित तौर पर उनकी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $265 मिलियन की रिश्वत ऑफर करने का आरोप लगाया गया था। इसमें गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी समेत कई अन्य लोगों का नाम भी शामिल था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आएगी और बिजनेस जगत से जुड़ी इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मनी 9।